नमस्कार। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था 2D आकृतियों के बारे में, अर्थात जिनकी दो विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई, यानी 2D दो डायमेंशनल दी हुई हो, जैसे कि वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज और उनके प्रकार, उनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूत्र के पार्ट 2 वाले भाग में 3D आकृतियां यानी कि 3 डायमेंशनल आकृतियां के बारे में, यानी उनके शेप के बारे में, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन के बारे में। चलिए शुरू करें। उससे पहले पूरा देखें, नोट करना हो नोट करें, याद रखें, इनको याद करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करें। पहली आकृति के बारे में बात करते हैं। पहली आकृति है घन। देखें क्यूब जिसे कहते हैं हम, उदाहरण के साथ में इस बार, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो, पासा यानी डाइस जो होता है, लूडो, सांप सीढ़ी खेलने वाला, चौक का डिब्बा, कोई बक्सा या कोई भी घनाकार बर्तन या पात्र जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर माप की हो। क्षेत्रफल है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आयतन है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा को 3 बार गुणा करें। और विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई भुजा गुणा √3। दूसरी तरफ है घनाभ, दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, घन और घनाभ में अंतर इतना ही होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, जबकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप की होती है। उदाहरण है पुस्तक, आपकी किताब, ईंट, संदूक, ट्रैक बॉक्स, कोई टंकी या कोई कमरा, जैसे भी घनाभाकार कमरा हो सकता है। देखें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, आयतन L गुणा B गुणा H और घनाभ के विकर्ण की लंबाई √L² प्लस B² प्लस H²। देखिए कुछ ट्रिक के साथ याद करें तो एक और चीज याद करनी पड़ती है, इससे अच्छा है सीधा ये सूत्र याद रखें, गलती न हो। LBH का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई से लिया गया है। तो सीधा है, शॉर्ट है, याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये तो थी घन और घनाभ की बातें। अब बात करते हैं बेलन की। आकृति नंबर 3 यानी बेलन। बेलनाकार आकृतियों में जो उदाहरण देखें, ड्रम होता है, पाइप है, टंकी, सिक्का, कार, ये सभी बेलनाकार आकृतियों में आते हैं। आकृति है इस प्रकार देखें, नीचे दोनों पृष्ठ जो होते हैं, जो पेन होता है आपका, पेन का जो साइज है सिलेंडर नुमा जिसे हम बेलन कहते हैं, वो भी इसी आकृति में आता है। दोनों तरफ वृत्ताकार भाग होते हैं और बीच वाला जो होता है वो वक्राकार होता है। ये वक्राकार यानी कि टेढ़ा भाग और ये 2 वृत्ताकार भाग। नीचे वाले जो वृत्त है उसमें त्रिज्या, केंद्र से बिंदु तक की दूरी, और ये है हाइट यानी कि ऊंचाई। क्षेत्रफल 2 तरह के होते हैं, एक तो है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी सिर्फ इसी का, वक्र का, जैसे रोलर होता है सड़क का, सिर्फ रोलर वाइज यानी वक्र पृष्ठ ही चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, वो वक्र पृष्ठ निकालना पड़ता है उसका। या सवाल में दिया हुआ होगा कि वक्र निकालना है या संपूर्ण निकालना है, तो वक्र निकालना हो तो उसके लिए 2πRh, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो यानी कुल निकालना हो तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। आयतन है बेलन का πr²h। देखें इसी का ही 1/3 भाग यदि कर दिया जाए तो उसे कहते हैं हम शंकु यानी कि कोण। उदाहरण है मेहंदी कोण, आइसक्रीम कोण, जोकर की टोपी, ये सभी शंकु के उदाहरण हैं। शंकु आकृति में देखें एक पृष्ठ ही वृत्ताकार होता है, नीचे वाला। इन उदाहरणों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। बेलन में दोनों पृष्ठ होते हैं वृत्ताकार यानी पाइप के दोनों हिस्से, जबकि शंकु यानी कि कोण या कोई टोपी, उसका सिर्फ एक हिस्सा ही वृत्ताकार होता है और ऊपर से बंद होता है, जिसे हम शंकु कहते हैं। आधार यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, सीधी ऊंचाई, और जो ये तिरछी ऊंचाई है जिसे हम कहेंगे L यानी कि तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। वक्र पृष्ठ निकालना हो तो πRL, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो πr और L प्लस r। आयतन निकालना हो तो πr²h बट्टा 3। ये जो था πr²h उसका तीसरा भाग, यानी कि बेलन कि यदि 3 भाग कर दिए जाए तो ये एक शंकु बन जाता है। 1 2 3, तो ये तिहाई भाग लगाते हैं, 3 का भाग लगाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं यदि L नहीं दिया हो तो क्या करें। तो L ज्ञात करने का मतलब सूत्र है h² प्लस r² और उसका वर्गमूल, रूट निकालें, वो L का मान हो जाएगा। तो ये थी आकृति बेलन और शंकु की। इसके बाद में बात करते हैं गोला और अर्धगोला। अब है आकृति नंबर 5 और 6, गोला और अर्धगोला, स्फेयर और हाफ स्फेयर। देखें
ग्रह कोई भी पिंड हो, कोई ग्रह हो, पृथ्वी है, कोई अन्य ग्रह सूर्य है, वो एक गोले के रूप में है। गेंद फुटबॉल हो, छोटी बॉल हो, बास्केटबॉल हो, वो एक गोले का उदाहरण है। कंचा कांच की जो गोली है वो एक गोले का उदाहरण में आता है। देखिए क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन ज्ञात करना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वक्र और संपूर्ण दोनों में एक ही सूत्र लगता है, क्योंकि इसमें सभी चारों ओर से वक्र ही रहती है। बॉल होती है वो चारों तरफ से टेढ़ी रहती है, उसका वक्र ही लगेगा। यदि पृष्ठ के नाम आए तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाना है। चलिए बात करते हैं इसका आधा भाग, यानी कि अर्धगोला, हाफ स्फीयर, गुंबद, मंदिर मस्जिद के ऊपर लगे हुए बने हुए जो गुंबद होते हैं उनके बारे में, प्याला, कप जो कटोरी होती है आपके घर में जो बर्तन होते हैं इसे, वो अर्धगोले की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण दोनों लगेंगे, क्योंकि वक्र का मतलब सिर्फ इतना जो टेढ़ा वाला भाग है उसका, और संपूर्ण जब एक वृत्ताकार और जुड़ जाता है उसके ऊपर वाले हिस्से में जहां पर हम उसे ढक्कन से ढक सकते हैं वो भाग। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ क्यूब है आयतन में, मतलब गुणा 3 बार करना है त्रिज्या को। ये तो थी आकृतियां हमारी 3 डायमेंशनल की, इनके बारे में हमने बात की। क्षेत्रफल आयतन के बारे में बात की। सोचने वाली और एक मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमें कोई क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसकी इकाई आंसर में उसके इकाई के रूप में हमें स्क्वायर लगाना है। जैसे यदि किसी का उत्तर 40 आता है तो 40 मीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब हमें क्यूब यानी आयतन निकालना हो किसी का भी, तो उसके उत्तर के आगे हमें इकाई के रूप में क्यूब लगाना है, यानी घन लगाना है। जैसे यदि 40 उत्तर आ जाए तो 40 मीटर क्यूब या 45 मीटर क्यूब या 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में क्यूब, और परिधि परिमाप में कुछ नहीं लगता, सिर्फ इकाई लगती है, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, ठीक है। तो ये थे मतलब क्षेत्रफल के बारे में सभी सूत्र। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।